प्रीवियस वीडियो हमने एक जाना था एटीएम रिलेटेड कस्टम एक्सेप्शन के बारे में कि कैसे हम कस्टम एक्सेप्शन के रिलेटेड हैंडल कर सकते हैं। और इस वीडियो में भी हम जान वाले कस्टम एक्सेप्शन के बारे में एक डिफरेंट सिनेरियो के बारे में। यहाँ पर मैं एक आरटीओ ऑफिस रिलेटेड सिनेरियो क्रिएट करूंगा, वहाँ पर मैं कस्टम एक्सेप्शन से कैसे आप समझ सकते हो उसके कॉन्सेप्ट को, इसके बारे में पूरी बातें मैं बताने की कोशिश करूँ। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो इंटरेस्टिंग लगे। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को शुरू करते। तो यहाँ पर सिंपली मैंने एक क्लास क्रिएट किया जिसका नाम है एप्लीकेंट, और इस क्लास के अंदर सिंपली यहाँ पर मेन मेथड है, और यहाँ से मैं दो टाइप का कस्टम एक्सेप्शन इसको जनरेट करूंगा। उस प्रीवियस में क्या था, एक ही टाइप का केवल एक्सेप्शन जनरेट कर, यहाँ पर दो टाइप का करूंगा। तो वो दो टाइप का कौन सा कस्टम एक्सेप्शन रहेगा, इन दोनों को चलिए मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर सबसे पहले एक हम क्लास लेते हैं पब्लिक, ओके, और पब्लिक नहीं, सिंपली यहाँ पर हम क्लास लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पर पब्लिक क्लास डिफाइन कर ली थी। यहाँ पर अगेन आप पब्लिक क्लास एक सिंगल क्लास के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते, ओके। चलिए तो सिंपली यहाँ लेते हैं क्लास, और इस क्लास का नाम देते हैं सिंपली अंडर एज एक्सेप्शन, ओके। और इसको सिंपली यहाँ हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करा देंगे एक्सेप्शन क्लास से इटसेल्फ, ओके। अब हम जानते हैं कि जितने भी कस्टम एक्सेप्शन या यूजर डिफाइन एक्सेप्शन होते हैं वो क्या होते हैं, चेक एक्सेप्शन होते हैं, ओके। अगेन मैं यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करता हूँ जिसका नाम रहेगा सिंपली ओवर एज एक्सेप्शन, ओके, ओवर एज एक्सेप्शन। और यहाँ से सिंपली एक्सटेंड किसको करेगा, एक्सेप्शन को, सिंपली ये भी ओ नहीं, यहाँ सिंपली एक्सेप्शन को इसको यहाँ से हम एक्सटेंड करा देंगे, ओके। तो यहाँ से हमने दो क्लास क्रिएट कर दिया, ओके, अंडर एज एक्सेप्शन, ओवर एज एक्सेप्शन, दो हमारे क्या है कस्टम टाइप एक्सेप्शन को जनरेट करेंगे। तो चलिए होल सिनेरियो को मैं क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले अब हम जो क्रिएट करने वाले एक आरटीओ क्लास क्रिएट करने वाले हैं, ओके। और यहाँ पर हम सिनेरियो को एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या रहेगा बेसिकली। तो यहाँ से मैं एक क्लास लेता हूँ और इस क्लास का नाम देता हूँ आरटीओ, ओके। एंड सिंपली इस क्लास के अंदर हम दो मेथड को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, इंट, और यहाँ पर देते हैं सिंपली अंडर एज। अब अंडर एज क्या बेसिकली होना चाहिए, अगर 18 एज लेस देन अगर 18 रहेगा तो वो अंडर एज का एक्सेप्शन शो करना चाहिए, ओके। इंट ओवर एज का कब आना चाहिए एक्सेप्शन, जब 60 प्लस अगर किसी का एज है तो वहाँ पर हमको ओवर एज एक्सेप्शन को शो कराना है, ओके। और एक तीसरा हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसमें हम यूजर से एज को लेकर स्टोर कराएंगे, ओके। तो सिंपली यहाँ इंट ले लिए और एज इक्वल टू सिंपली से कॉलन लगा दिए, ओके। अब यहाँ पर मैं एक मेथड को क्रिएट करने वाला हूँ जहाँ पर मैं यूजर से इनपुट लूँगा। तो सिंपली इसके लिए मेथड क्रिएट करते हैं पब्लिक और देते हैं रिटर्न टाइप एज ए वॉइड, और इसका नाम देते हैं सिंपली मेथड का एक्सेप्ट इनपुट, हमारा इस मेथड का नाम रहेगा बेसिकली। यहाँ से ये हमारा मेथड क्रिएट हो गया। अब जाहिर सी बात है हम यूजर से यहाँ पर इनपुट लेंगे तो हमें यहाँ पर इसके क्लास की हेल्प लेना पड़ेगा, ओके। तो चलिए सिंपली इसके क्लास लेते हैं एस इक्वल टू न्यू स्कैनर, और उसके अंदर पास करते हैं सिस्टम डॉट इन। ये हमारा स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। इसकी हेल्प से हम यूजर से इनपुट ले पाएंगे। सबसे पहले हम यूजर को एक स्क्रीन पे एक मैसेज दिखाएंगे, ओके। तो सिस आउट लिखते हैं यहाँ पर और सिंपली इसके अंदर देते हैं क्या, एंटर एज। ये हमारा एज होगा, ये मैसेज डिस्प्ले होगा, यूजर एज एंटर करेगा। जैसे ही अगर यूजर एंटर एज करेगा तो जाहिर सी बात है यूजर जो भी इनपुट देगा उसको हमको किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो यूजर जो इनपुट देगा उसको हम एज नाम की वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एज इक्वल टू SC, इसने क्लास का रेफरेंस वेरिएबल डॉट नेक्स्ट इंट, क्योंकि यूजर से हम जो इनपुट लेने वाले वो इंटीजर टाइप लेगा, यहाँ पर नेक्स्ट इंट को हम यूज कर लिए। अब जो भी यूजर इनपुट देगा वो सिंपली एज नाम की वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगा। बस इस मेथड का इतना ही पूरा काम रहेगा। अब हम एक मेथड वेरीफाई मेथड को यहाँ पर यूज करेंगे जिसकी हेल्प से हम ये चेक करेंगे कि यूजर का जो एज है वो अंडर एज में आता है कि ओवर एज में आता है। अगर इन दोनों के क्राइटेरिया अगर इन दोनों के बीच में आता है तो सिंपली हमें उसको डीएल के लिए अप्रूव देंगे, अदरवाइज उसे अप्रूव नहीं करेंगे डीएल के लिए, ओके, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बेसिकली। तो चलिए यहाँ पर सिंपली लिखते हैं पब्लिक और इस मेथड का नाम देते हैं, रिटर्न टाइप भी वॉइड रहेगा लेकिन मेथड का नाम रहेगा यहाँ पर वेरीफाई, ओके। अभी देखिए
इसमें क्या वेरीफाई हमको करना है कि दो चीज़ देखना है कि हमें यूजर का अंडर एज चेक करना है कि वो अंडर माइनर तो यूजर नहीं है या सीनियर सिटीजन तो नहीं है। अगर माइनर है तो हमें डीएल परमिट नहीं अलाउ इशू नहीं करना है, अगर ओवर एज है तो भी नहीं करना है। अगर इन दोनों के बीच में आता है 18 और 16 के बीच में अगर इसका एज है तो इस कंडीशन में हमको डीएल को इशू करना है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले इसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा इफ़ एज लेस देन, अंडर एज है क्या। अगर अंडर एज है तो सिंपली हमको यहाँ पर मैसेज दिखा देना है सिस आउट, और यहाँ से मैसेज हमारा क्या रहेगा, यू आर टू यंग। ओके, ये हमारा मैसेज है। और यहाँ से हम सिंपली किस टाइप का एक्सेप्शन को थ्रो करेंगे, अंडर एज एक्सेप्शन जो हमने क्रिएट किया है अंडर एज, इस एक्सेप्शन को थ्रो यहाँ से कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे थ्रो न्यू और इक्वल दे देंगे अंडर एज एक्सेप्शन। अब हम ये जानते हैं कि जितने भी यूजर डिफाइन एक्सेप्शन होते हैं वो क्या होते हैं, चेक एक्सेप्शन होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये एरर देने लगे, इसलिए हमको हैंडल करना पड़ेगा इसे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, थ्रोज कर देंगे। जैसे ही थ्रोज करेंगे यहाँ पर देखिए मेथड के बाहर क्या आ गया, इक्वल टू सिग्नेचर को सामने थ्रोज अंडर एज एक्सेप्शन आ गया। ओके, अगर ये अंडर एज एक्सेप्शन तो ये चला है। अगर अब हमको अब अंडर एज चेक हो गया, अब हमें ये चेक करना है कि जो हमारा यूजर वो सीनियर सिटीजन तो नहीं है, मोर देन 16 ईयर तो उसका एज नहीं है। तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे एल्स इफ, और यहाँ पर दे देंगे एज ग्रेटर देन, ओवर एज तो नहीं है सिंपली। अगर ओवर एज है तो इस कंडीशन में भी हमको क्या करना है, एक ओवर एज एक्सेप्शन की जो क्लास है इसकी हमें एक्सेप्शन को यहाँ पर थ्रो कर देना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैसेज भी हमको दिखाना है सिस आउट, और यहाँ पर सिंपली हम दे देंगे यू आर टू ओल्ड। ये मैसेज हमको दिखाना है कंसोल पे। देन इसके बाद हमको यहाँ सब कौन सी एक्सेप्शन को थ्रो करना है, जो ओवर एज एक्सेप्शन को डिफाइन किए ना, यहाँ सब हमको इस एक्सेप्शन को थ्रो करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे थ्रो, और यहाँ देंगे न्यू, और यहाँ पर सिंपली दे देंगे ओवर एज एक्सेप्शन। ये हमारा आ गया। ओके, अगर ये दोनों कंडीशन हमारा, अब देखिए यहाँ से भी क्या आ रहा है, ये क्या दे रहा है, एक्सेप्शन दे रहा है। तो अब इसको भी हमको हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ किसी के अंडर एज एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हैं, और यहाँ से हम थ्रो क्या कर रहे हैं, ओवर एज एक्सेप्शन कर रहे हैं थ्रो। तो यहाँ पर हमको थ्रो लिखना पड़ेगा, कि सामने लिखना पड़ेगा ओवर एज। तो यहाँ पर सिंपली इस बल्ब पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एड थ्रो डिक्लेरेशन करेंगे, तो यहाँ से कोमा लगाकर ओवर एज एक्सेप्शन यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं मैनुअली भी। अभी इतना हमारा ये काम हो गया आरटीओ ऑफिस का, कि ये सिंपली क्या काम करेगा, यूजर से इनपुट लेगा एंड इसके बाद वेरीफाई करेगा कि यूजर यंग है या टू ओल्ड है। अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो हमें सिंपली अब क्या काम करना है, डीएल के लिए इशू कर देना है। तो एल्स पार्ट में अब हम क्या लिखेंगे, इस पर एल्स पार्ट में यहाँ पर लिखेंगे सिस आउट, और यहाँ पर सिंपली दे देंगे कलेक्ट योर डीएल। ओके, सिंपली हम इतना मैसेज दे देंगे। ये होल काम रहेगा हमारा आरटीओ, जो ये क्लास है इस क्लास का काम रहेगा। अब इस क्लास के बाहर हम निकलेंगे और एक अगेन क्लास क्रिएट करेंगे। इस क्लास का नाम हम देंगे ऑफिस। तो सिंपली यहाँ पे लेते हैं क्लास, और इस क्लास का नाम देते हैं सिंपली ऑफिस। ओके, अब इस क्लास के अंदर हम एक मेथड को क्रिएट करेंगे। ओके, जिस मेथड की हेल्प से हम इस आरटीओ क्लास की एक्सेप्ट इनपुट एंड वेरीफाई मेथड को कॉल करेंगे। ओके, तो यहाँ पर सिंपली देते हैं पब्लिक, एंड यहाँ देते हैं वॉइड। मेथड नाम हम सिंपली दे देंगे इनिशिएट। ओके, मेथड नाम हमारा रहेगा इनिशिएट। अब इस मेथड के अंदर हम क्या काम करेंगे, सिंपली जो हमारा ये आरटीओ क्लास है ना, इसके हम ऑब्जेक्ट को यहाँ से इस आरटीओ क्लास की ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे और इसकी हेल्प से एक्सेप्ट इनपुट एंड वेरीफाई मेथड को कॉल करेंगे। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम आरटीओ जो हमारा क्लास है इसकी हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। ओके, तो आरटीओ इक्वल टू आरटीओ न्यू एंड अगेन आरटीओ दे देंगे, सेमीकोलन लगाएंगे। ओके, अब जब भी हम इस मेथड को कॉल करेंगे तो इसको ट्राई एंड कैच ब्लॉक में रख के कॉल करेंगे। अब ऐसा क्यों करेंगे तो ये मैं भी आपको दिखाता हूँ। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको पूरी कॉन्सेप्ट समझ आ रही होगी। ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आरटीओ डॉट, सबसे पहले किसको कॉल करेंगे, एक्सेप्ट इनपुट जो हमारा मेथड है इसको कॉल करेंगे बेसिकली। देन करेंगे आरटीओ डॉट वेरीफाई मेथड को हम कॉल करेंगे। ओके, अब क्या काम करेगा कि आप मान चलिए यहाँ से जैसे ये कोई यूजर इनपुट देगा तो ये काम क्या करेगा, यहाँ से अगर एज लेस देन दे दिया 18,
तो एंटर क्या करेगा, यहाँ थ्रोज करेगा अंडर एज एक्सेप्शन। अभी अंडर एज यहाँ थ्रो होगा, फिर किसके पास जाएगा, जिसका कॉलर मेथड, इसका कॉलर मेथड कौन है, इनिशिएट है। इनिशिएट पास आएगा और यहाँ पर चेक करेगा कि इसके अंदर क्या यूजर जो है वो एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा है, वो चेक हैंडल को एक्सेप्शन कर रहा है। तो यहाँ से क्या आएगा, कैच आएगा, कैच सिंपली रहेगा। अभी कैच के अंदर आएगा, यहाँ पर जो भी पॉइंट का बोर्ड है, तो हम सिंपली कैच की जगह पे कोई मैसेज ना प्रिंट कर अगेन हम क्या काम करेंगे, इस मेथड को अगेन कॉल कर देंगे। एटलीस्ट हम यूजर को 2 टाइम्स अप्लाई करने के लिए चांसेस देंगे, इसलिए हम यहाँ पर 2 बार कॉल कर रहे हैं, 2 बार कॉल करेंगे। हम चाहते हैं कि यूजर एटलीस्ट 2 टाइम्स अप्लाई कर सके। अगेन हम क्या करेंगे, ट्राई के अंदर कैच ब्लॉक लिखेंगे। ओके, अब इस ट्राई कैच के अंदर क्या करेंगे, अगेन हम इस पूरे मेथड को फिर से कॉल कर देंगे सिंपली। अगर ये दोनों टाइम क्या किया, ये इसका अंडर एज आ रहा है और ओल्ड एज आ रहा है, तो सिंपली इसको कॉल, एक मैसेज यहां पर हम प्रिंट कर दे। अगेन हम उसको इनपुट एंटर करने के लिए वैलिड ना रखें। ओके, सिस आउट किए यहाँ पे हम और लिख दे हैं प्लीज कंटेक्ट आरटीओ। अब देखिए होल सिनेरियो में समझाने की बार फिर से कोशिश करता हूँ कि बेसिकली हो क्या रहा है। ओके, थोड़ा सा मैं और कोडिंग करता हूँ, देन इसके बाद का होल सुनता हूँ। अब यहाँ से क्या काम करेंगे, इस मेन मेथड से हम ये ऑफिस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और यहाँ से इसकी इनिशिएट मेथड को कॉल करेंगे। ओके, तो यहाँ पर सिंपली हम लिखता हूँ ऑफिस इक्वल न्यू ऑफिस सेमीकोलन एंड यहाँ पर लिखते हैं ऑफिस डॉट इनिशिएट। अब यहाँ से इसकी होल फ्लो में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले जैसे हम प्रोग्राम को रन करेंगे, कंट्रोल कहाँ आएगा, मेन मेथड पास आएगा। यहाँ पर ये चेक करेगा यहाँ एक ऑफिस क्लास है जिसकी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और यहाँ से ऑफिस डॉट इनिशिएट एक समझेगा ये मेथड है जिस मेथड को कॉल करेगा। तो सिंपली कंट्रोल यहाँ चला कहाँ आएगा, इस ऑफिस मेथड पास आएगा और चेक करेगा कि ऑफिस के अंदर कोई इनिशिएट मेथड है, इसके अंदर इनिशिएट मेथड मिलेगा। तो इन्हें चेक करेगा कि इस मेथड के अंदर एक आरटीओ क्लास है जिसकी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है और वहाँ से स्ट्राइक अंदर से ये सिंपली किसको कॉल कर रहा है, एक्सेप्ट इनपुट एंड वेरीफाई कॉल। तो पहले से कॉल क्या होगा, एक्सेप्ट इनपुट होगा। कंट्रोल कहाँ चला आएगा, एक्सेप्ट इनपुट के पास चला आएगा। एक्सेप्ट इनपुट के पास जैसे कंट्रोल आएगा, यहाँ से क्या करेगा, इस कॉर्नर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा एंड ये यूजर के लिए एक मैसेज प्रिंट करेगा एंटर एज। जो भी यूजर एज देगा वो कहाँ चला जाएगा, इस एज नाम की वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। देन कंट्रोल फिर कहाँ जाएगा, सिंपली कंट्रोल अगेन वापस कहाँ आएगा, यहाँ से इनिशिएट मेथड पास आएगा और कंट्रोल कहाँ से गया था, लाइन नंबर 41 से गया था। नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगा वेरीफाई मेथड के लिए, अगेन आएगा वेरीफाई मेथड पास, कंट्रोल चलाएगा और यहाँ चेक करेगा क्या यूजर ने जो एज एंटर किया क्या वो अंडर एज से लेस देन है। अगर लेस देन रहेगा तो सिंपली यू आर टू यंग मैसेज प्रिंट कर देगा और यहाँ से थ्रो कर देगा अंडर एज एक्सेप्शन और अंडर एज में यहाँ से फिर क्या होगा, थ्रोज होगा। अभी कंट्रोल फिर कहाँ जाएगा, जिस मेथड ने इसे कॉल किया उस मेथड पास अगेन कॉल वापस चला आएगा। तो मेथड किसको हम कॉल किया था, इनिशिएट किया था और कहाँ से हुआ था, इस वेरीफाइज कॉल हुआ था। तो अब यहाँ पर चेक करेगा कि कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग रिलेटेड कोड लिख रखा है, ट्राई लाइक कैच एंड एनी अदर थ्रोज एंड थ्रो, कोई भी की लिखा है, यहाँ देखा है ट्राई कैच लिखा है। तो कंट्रोल कहाँ है, एक्शन को जनरेट हुआ था कहाँ चलाता है, तो कैच के अंदर आएगा और कैच के अंदर आएगा तो अगेन चेक करेगा कैच के अंदर क्या है, ट्राई कैच अगेन लगा है कैच के अंदर। तो अगेन देखेगा जैसे कंट्रोल फिर ट्राई के अंदर फिर क्या करेगा, एक्सेप्ट मेथड को कॉल करेगा, फिर ओके फिर वहाँ से यूजर से एज लेगा, फिर अगेन ये वेरीफाई मेथड को कॉल करेगा, ये चेक करेगा कि अगेन फिर चेक करेगा कि यूजर ने यहाँ से जो एज एंटर किया है वो लेस देन 2 यंग है और जो एज एंटर किया वो उससे ग्रेटर देन ओवर एज तो नहीं है। अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स होगा तो सिंपली कंडीशन कौन सा थ्रू होगा, ये एल्स पार्ट वाला होगा और यहाँ से सिंपली मैसेज आएगा कलेक्ट योर डीएल। तो चलिए इस होल सीनियो को मैंने समझा दिया, अब इसको मैं प्रैक्टिकली एक बार दिखा भी देता हूँ रन करके। रन एज पे आएंगे, यहाँ से जावा एप्लीकेशन पे हिट करेंगे और इसको मैं ड्रैग ऊपर करता हूँ। देखिए क्या एंटर एज कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे 17 देता हूँ तो यहाँ देखिए मैसेज क्या गया, यू आर टू यंग आ गया। अगेन क्या कर दिया, इस मेथड ने फिर कॉल कर दिया एक्सेप्ट इनपुट को स्ट्राइक कैच के अंदर से। ओके, यहाँ पर अगर मैं 61 दे देता हूँ तो देखिए क्या आएगा, यू आर टू ओल्ड आ गया, प्लीज़ कंटेक्ट आरटीओ। ये हमारा मैसेज कहाँ से आ गया, प्लीज़ कंटेक्ट आरटीओ। तो ये दिखाता हूँ, जैसे यहाँ आरटीओ मेथड हुआ, ये कॉल हुआ, यहाँ थ्रो किया, ये ऑफिस के अंदर आया और जैसे यहाँ पर फर्स्ट टाइम कॉल हुआ, सेकंड टाइम भी कॉल हुआ, थर्ड टाइम जैसे एक्सेप्शन जनरेट हुआ तो यहीं कहाँ पर आ गया, प्लीज़ कंटेक्ट आरटीओ, इसलिए प्लीज़ कंटेक्ट आरटीओ आ गया। अगेन प्रोग्राम को रन कराता हूँ और आपको मैं प्रॉपर डिटेल दिखाता हूँ। जैसे मैं
मैंने बोला था कि एटलीस्ट मैं यूज़र को 2 टाइम्स अलाउ करता हूँ कि एटलीस्ट यूज़र 2 टाइम्स एंटर करें। यहाँ पर लीजिए यू आर डूइंग, अगर मैं यहाँ पर 35 देता हूँ तो क्या लगेगा, देखिए कलेक्ट योर DL, क्योंकि जो उसका एज है 18 और 16 प्लस में, इसीलिए यहाँ पर ये आ गया कलेक्ट योर DL। तो इस तरीके से हम कस्टम एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। अब